हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइंस लेसन नंबर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये है पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने विंड्स के बारे में पढ़ा था अच्छे से, हॉट एयर, कोल्ड एयर के बारे में पढ़ा था, विंड की डायरेक्शन, स्पीड हमें कैसे पता चलती है, मॉनसून के बारे में समझा था। आज की क्लास में हम कुछ नेचुरल फिनोमिनास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जैसे थंडरस्टॉर्म या साइक्लोन्स। अब थंडर क्या होता है? थंडर स्टॉर्म में से सबसे पहले वर्ड थंडर की बात करते हैं। वो जो जोर के आवाज पैदा होती है लाइटनिंग की वजह से, उसे हम थंडर बोलते हैं। अब लाइटनिंग की वजह से होता क्या है, जब वो लाइटनिंग पड़ती है उसकी वजह से जो आसपास की जो हवा है वो गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो जो पार्टिकल्स है एयर के, वो ऐसे मूव करना शुरू कर देते हैं और एक जोरदार आवाज प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले लाइटनिंग, जिसकी वजह से आसपास की हवा जो है वो गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से वो एक आवाज प्रोड्यूस करती है जिसे हम थंडर बोलते हैं। अब उस टाइम पे जो तूफान चल रहा होता है, स्ट्रॉन्ग विंड चल रही होती है जिसके साथ बारिश आती है, उसे हम स्टॉर्म बोलते हैं, थंडर का स्टॉर्म। तो थंडर समझ आ गया, आवाज। स्टॉर्म जो हवा चल रही होती है जिसके साथ बारिश आती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में तब्दीली आती है, उसे हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। कई बार थंडर जो आवाज होती है और स्टॉर्म दोनों इकट्ठे आते हैं, इसीलिए उसको हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। थंडर स्टॉर्म में आपको एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और साथ में लाइट की कुछ फ्लैश दिखाई देती है और बारिश भी आती है जोर के। इंडिया में बहुत जगह पे थंडर स्टॉर्म आते हैं जहां पर जो क्लाइमेट है या मौसम है वो हॉट, गर्म और ह्यूमिड होता है, चिपचिपा होता है। तो होता क्या है, जहां पर गर्मी हो जाती है, हॉटनेस होती है या हॉट वेदर हो जाता है, तो उसकी वजह से आसपास की या ऊपर की जो एयर है वो गर्म हो गई। गर्म होने की वजह से वो हवा ऊपर जानी शुरू हो जाती है। जब वो ऊपर जाती है, यहां पर तो लो प्रेशर आ गया ना, आसपास के एरिया में जहां से वो उठ रही है वो लो प्रेशर हो गया। अब ये लो प्रेशर जहां पे खाली जगह हो गई, कोल्ड हवा, ठंडी हवा उसको भरने की कोशिश करती है कि चलो चलो मैं तेरी जगह ले लेती हूँ यहाँ पे। अब वो भी क्या हो जाती है, कोल्ड हवा जब गर्म लैंड के कांटेक्ट में आती है, संपर्क में आती है, फिर वो भी गर्म हो जाती है, ऊपर उठना शुरू हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग एक सर्कल बन जाता है, विंड्स आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, तूफान आ रहा है, आ रहा है, स्पीड अप हो गया पूरा प्रोसेस, क्योंकि धरती गर्म थी, जो भी उसके ऊपर आके लगता है वो गर्म होके ऊपर चला जाता है। और इसकी वजह से, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, ह्यूमिडिटी भी होती है, वाटर वेपर्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से बादल बन जाते हैं। हवा ऊपर जा रही है, वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाके बादल बन जाएंगे, कंडेंसेशन होगी, अब बारिश होगी। तूफान चल रहा है, साथ में बारिश भी हो रही है, क्योंकि उनकी भी पानी रखने की एक लिमिट होती है। तो जो फ्रिक्शन होता है, ऐसे में फ्रिक्शन मतलब किसी चीज को अपोज करना, फ्रिक्शन होता है वाटर वेपर के अंदर, जो बादल के अंदर होता है, वो एक चार्ज प्रोड्यूस करता है ऑपोजिट टाइप का। तो वो जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, करंट आप कह सकते हो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग आती है। दोबारा बोल रही हूँ, वाटर वेपर्स आपस में भिड़ना शुरू हो जाते हैं, मैं इसकी साइड हूं, मैं इसकी साइड हूं, तो एक चार्ज सा प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है। तो हम ये कह सकते हैं, दोबारा से बता रही हूं, थंडर स्टॉर्म के टाइम पे तेज हवा चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेनफॉल, थंडरिंग, आवाज आती है और साथ में लाइटनिंग भी होती है। अब हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब थंडर स्टॉर्म आ रहा होता है? सबसे पहले तो किसी भी अकेले पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, खास तौर पे वो वाला पेड़ जो अकेला हो और टॉल हो, क्योंकि वो बिजली पकड़ सकता है, लाइट पकड़ सकता है, उसको आग लग सकती है। तो बेहतर होगा अगर आप छत के नीचे जाके खड़े हो जाएं या किसी छोटे पेड़ के नीचे खड़े हो। दूसरा, ओपन में तो बिल्कुल मत खड़े होइए। तीसरा, अम्ब्रेला मत पकड़िए या कोई मेटल की स्टिक मत पकड़ के खड़े होइए उस टाइम पे, क्योंकि मेटल जो है वो बिजली को पकड़ लेता है, इलेक्ट्रिसिटी जो लाइटनिंग की फॉर्म में आती है उसको पकड़ लेता है, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अम्ब्रेला के ऊपर भी ना एक चोंच सी होती है जो मेटल की बनी होती है, इसीलिए मना किया जाता है अम्ब्रेला भी मत रखो।
चौथा, कभी भी अपने दरवाजे और विंडोज मत खुले रखो, हमेशा बंद करके रखो थंडरस्टॉर्म में। पांचवा, अगर आप कार में हैं, बस में हैं, तो उसे रोक लीजिए और उसे एक शांत जगह पे जहां पे तूफान कम हो वहां स्टेशन कर लीजिए, मतलब वहां रोक लीजिए किसी छोटे पेड़ के नीचे। छठवां, अगर आप स्विमिंग पूल में हैं तो जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाइए। अब हम डिस्कस करते हैं कि साइक्लोन कैसे पैदा होता है। ये आता है वाटर के ऊपर। आपने उड़ीसा में सुना होगा साइक्लोन्स आते हैं, उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। अच्छा चलो, दो किन्हीं साइक्लोन्स के नाम मुझे बताना अगर आपको पता है। अब साइक्लोन आता कैसे? देखिए, पानी अपना फॉर्म बदल देता है जब वो गर्म होता है। अगर पानी है ये गर्म हो रहा है तो ये वाटर वेपर्स में बदल जाता है, वाटर वेपर्स से क्लाउड्स में बदल जाता है, क्योंकि हवा में डस्ट होती है और जो वेपर्स हैं वो डस्ट के ऊपर रुक जाते हैं, उनको कंडेंस कर लेते हैं तो बादल बन जाते हैं। कंडेंसेशन हो रहा होता है वाटर वेपर्स का, उस टाइम पे हीट निकलती है, मतलब वेपर से मॉलिक्यूल्स में जब वो चेंज होते हैं। कंडेंसेशन आप समझ सकते हैं जैसे आपने सब्जी के ऊपर लिड दिया हुआ है, ढक्कन दिया हुआ है, तो भाप निकल रही होती है जिसे हम वाटर वेपर बोलते हैं, और वो उसके ऊपर जाके चिपक जाती है, ठीक है ना, ढक्कन के ऊपर। जब आप ढक्कन हटाते हैं पानी की बूंदें दिखाई देती है, उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो वो वाटर वेपर होते हैं। तब जब आसमान में बादल बनते हैं तो कुछ हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, जिसे हम हीट ऑफ कंडेंसेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से जब वो हीट निकलती है ऊपर आसपास का जो हवा है वो गर्म हो जाती है। अब जो गर्म हवा है वो फिर से हल्की हो जाती है, ऊपर जाना शुरू हो जाती है, लो प्रेशर क्रिएट कर देती है। मैंने आपको बताया गर्मी लो प्रेशर क्रिएट कर रही है, ठीक है। ये चलता जा रहा है, प्रोसेस चलता जा रहा है, ऊपर जाता रह रहा है, ऊपर जाता जा रहा है सामान, तो एक पूरा ऐसे करके लो प्रेशर का एरिया बन जाता है एक सर्कल में। आप ये कह सकते हैं एक सेक्शन बन जाता है जो लो प्रेशर का होता है। अब ये वाला एरिया लो प्रेशर का हो गया क्योंकि वो ऊपर 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 जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। देखिए दोबारा बता रही, यहां से वाटर वेपर ऊपर गए, ठीक है, कंडेंसेशन हुई, आसपास की हवा गर्म हो गई, फिर ये ऊपर गए क्योंकि आसपास की हवा गर्म हो गई, फिर ऊपर गए, आसपास की हवा गर्म हो गई, फिर ऊपर और गया, कुछ और गर्म हो गया। तो ऐसे करके एक पूरा आप कह सकते हो सेंटर एक सीधी लाइन टाइप बन गया। उसकी वजह से तेज जो विंड्स हैं हाई प्रेशर वाली आसपास, वो अंदर जाने की कोशिश करती है कि अरे ये लो प्रेशर है, चलो इसकी तरफ, चलो इसकी तरफ, आसपास से आना शुरू होती है, गोल गोल उसके आसपास घूमना शुरू हो जाती है, घूमना शुरू हो जाती है, और ये बहुत फास्ट पेस पे चलता है, जिसकी वजह से वहां पर थिक बादल, मोटे मोटे पानी वाले बादल बन जाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अब ये होता है कि ये जो लो प्रेशर है बीच में और आसपास हाई प्रेशर वाली विंड्स हैं वो चलती रहती हैं, उसे हम साइक्लोन बोलते हैं। पानी के ऊपर बनता है, पानी के ऊपर अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो लो प्रेशर बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, आसपास हाई प्रेशर, फिर वो साइक्लोन ऐसे घूमता घूमता स्टॉर्म के रूप में आ जाता है आपके लैंड के ऊपर। तो बीच वाला हिस्सा बिल्कुल शांत होता है, उसे हम लो प्रेशर बोलते हैं और उसे हम आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं। जो साइक्लोन का पूरा रेंज है जिसे हम डायामीटर बोलते हैं, वो कम से कम नहीं तो 10 से 30 किलोमीटर का होता है। जो आई है बिल्कुल बीच वाला हिस्सा, वहां बादल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, कि वो ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल बीच वाला खाली, आसपास हाई विंड्स, ठीक है, और वो इतनी तेज चलती है कि आप कह सकते हो 150 किलोमीटर के हिसाब से वो चलती है, 150 किलोमीटर पर आवर से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और चलते चलते ये जो विंड्स हैं जब लैंड के ऊपर आ जाती है तो पानी जो सारा का सारा वाटर से लिया था वो खत्म होना शुरू हो जाता है, तो लैंड में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाती। हम ये कह सकते हैं उनको हीट नहीं मिलती लैंड से इतनी ज्यादा, तो इसीलिए वो लैंड पे आते ही खत्म हो जाते हैं। पर हाँ, जहां तक वो टच करते हैं वहां पूरी तबाही मचा देते हैं, बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। एक तो स्टॉर्म है, साइक्लोन है जो समुद्र के पानी को बहुत फोर्स से खींच रहा है, गोल गोल ऊपर जाता जा रहा है, खींचता जा रहा है, बीच में लो प्रेशर है, तो जो सी वाटर है आप ये कहिए वो कम से कम नहीं तो 3 से 12 मीटर की हाइट तक ऊपर चला जाता है,
कोस्टल एरिया तट पे आके अगर वो लगे तो पूरा प्रॉपर्टी, जिंदगी और सॉइल का जो उपजाऊपन है वो भी खत्म कर देता है। तो कोस्ट लाइन इंडिया की, खास तौर पे जो इंडिया का तट है वो बहुत साइक्लोन्स देखता है, खास तौर पे ईस्टर्न कोस्ट जहां उड़ीसा, चेन्नई, मैंगलोर, पुरी है, यहाँ तो साइक्लोन्स आते ही रहते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में इसलिए नहीं आते क्योंकि वो तट से काफी दूर और साइक्लोन्स पानी के ऊपर आते हैं, ज्यादा वहीं पे बनते हैं। ओडिशा में एक साइक्लोन आया था 18 अक्टूबर 1999 को, जिसकी स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर, जिसने कम से कम नहीं तो 45,000 घर तोड़ दिए थे और 70,000 लोगों को बेघर कर दिया था। यहां नहीं रुका, एक और साइक्लोन आया 29 अक्टूबर 1999 को, जिसकी स्पीड उससे भी ज्यादा थी, 260 किलोमीटर पर आवर थी, और जो वेव्स थी, पानी में जो वेव्स उठ रही थी वो 9 मीटर हाई उठ रही थी। करोड़ों का नुकसान हुआ, जिंदगियां तो गई ही गई। तो अब हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब साइक्लोन आता है, पानी में तूफान तरीके का आता है, तो क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? याद रखना, साइक्लोन क्या होता है, बीच में लो प्रेशर और आसपास से हाई प्रेशर उसको घेरना शुरू कर देता है और पानी से वो लैंड की तरफ को जाता है। अगर कोई तापमान पूछे कि कितना होना चाहिए पानी का, तो आप बता सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इसके आसपास। और जो आई है साइक्लोन की, वहां पर बादल नहीं होते। हीट ऑफ कंडेंसेशन भी पता लग गया है कि नहीं? अब क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब साइक्लोन आता है, सरकार ने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए? सबसे पहले हमने अपने कोस्टल एरिया पे, जहां से साइक्लोन एंटर करता है, वहां बड़े बड़े पेड़ लगा दिए हैं, पौधे लगा दिए, ताकि विंड की स्पीड जो है वो रुक जाए। दूसरा, वहां पर आप खड्डे खोद के पॉन्ड्स बना दो ताकि पानी वहां स्टोर किया जा सके। तीसरा, सरकार ने जो साइक्लोन के जो एरियाज हैं वहां पर शेल्टर्स तैयार किए हैं, ताकि अगर साइक्लोन आ भी जाता है तो लोग कहीं और चले जाएं। और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करें कि वार्निंग दी जाए लोगों को, ताकि वो वहां से वो एरिया छोड़ के निकल जाएं। अब हम लोग क्या मेजर्स ले सकते हैं? सबसे पहले, वार्निंग अगर मिल रही है उसको इग्नोर ना करें। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ तो साइक्लोन आना ही आना है हर 6 महीने में, तो आप वो जगह खाली कर दो, क्यों रिस्क में रहना। और तीसरा, कोई ऐसा आपको अरेंजमेंट करना चाहिए जिससे आप अपने साथ साथ कुछ लोगों को लेकर, वैल्यूएबल सामान को लेकर जल्दी से जल्दी सेफ जगह जा सके। ठीक है, अब एडवांसमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट्स इस्तेमाल में आई हैं जो साइक्लोन अलर्ट के बारे में बता देती हैं कम से कम 48 आवर्स पहले कि अब साइक्लोन आने वाला है। तो इसीलिए लोगों को पहले ही अरेंजमेंट कर लेना चाहिए कि हम ये जगह को क्या कर दें, बिल्कुल छोड़ दें। अच्छा, आपकी बुक में एक और टॉपिक दिया है टॉर्नेडो, जो एक तरीके का आप कह सकते हो साइक्लोन है, पर वो लैंड में आता है। ठीक है, अब एक तूफान चलता है टॉर्नेडो में, और ऐसे ही करके एक फनल शेप का बादल बनता है जिसका डायामीटर 1 से 3 किलोमीटर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है उसको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि बुक में ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाया गया कि ये टॉर्नेडो आखिरकार बनता कैसे। देखो, ऐसा होता है जब किसी जगह पे सूरज की किरणें पड़ती हैं, खास तौर पे अगर मैं बात करूं ग्राउंड पे, लैंड की बात हो रही है टॉर्नेडो पे, तो ये जो लैंड है ये गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर वाला जो हवा है वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गर्म हो जाएगा, और वो जो हवा है वो ऊपर जानी शुरू हो जाएगी और बादल बनाने शुरू हो जाएंगे। उसके बादल बन जाएंगे क्योंकि कंडेंसेशन होगा, जो हवा ऊपर गई बादल बन रहा है उसका। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो गर्म हवा है वो ऊपर बढ़ती जाती है, जो बादल का ऊपर साइज है वो भी तो बढ़ता जाएगा। अब ऊपर मान लीजिए यहाँ पर बादल है और नीचे बहुत तेजी पे विंड चल रही है, ऐसे ऐसे करके विंड्स चल रही हैं, तेज स्पीड पे विंड्स चल रही हैं। अब ये जो विंड्स हैं इसके बीच में गुम हो जाती है, कहीं गोल 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 घूमना शुरू हो जाती है। वो पहले तो ऐसे ऐसे करके जिस स्पीड में चल रही थी, जिस डायरेक्शन में चल रही थी, ऐसे ही चलती रहती है गोल गोल। धीरे धीरे जब नीचे से भी उनको हवा मिलती है तो उनकी शेप ऐसे से ऐसे हो जाती है, क्योंकि ये आ रही है,
और धीरे धीरे वो ऐसे से ऐसे होनी शुरू हो जाती है। वो जो हम कह सकते हैं क्लाउड बना था वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो गया, अब वो ऐसे तेज स्पीड से आप ये कह सकते हैं लैंड के ऊपर घूमता रहता है, उसे हम बोलते हैं टॉर्नेडो। समझ में आ गया? तो नीचे से तेज विंड्स, ऊपर बादल बना हुआ है जिसकी वजह से तबाही हो जाती है। अब लो प्रेशर होता है इसके सेंटर में, सेम चीज, बीच में सेंटर में लो प्रेशर होता है, तो आसपास जो भी चीजें आती हैं इसकी, वो सारी चीजों को बीच में खाता हुआ जाता है, आपने देखा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पे? सबसे पहले तो एक फटाफट जाके घर में अपने आप को बंद कर लो जिसमें विंडोज ही ना हो, क्योंकि विंडोज भी टूट जाती है। दूसरा, एक ऐसा कमरा ढूंढो जहां पर विंडोज ना हो, और अगर दरवाजे हैं तो उनको सबको बंद कर लो, अगर विंडोज हैं भी तो उनको भी बंद करो। और तीसरा, अगर आप किसी वाहन पे हैं, व्हीकल पे हैं, तो उससे फटाफट उतर जाइए और एक लो लाइंग एरिया में जाकर अपने आप को छुपा लीजिए, क्योंकि वो धरती के ऊपर चल रहा है तो नीचे कहीं खड्डा है तो आप वहां जाके रुक जाइए, ताकि जो चीज घूम रही है वो जो भी सामने आता है उसे उठा लेती है, आपको चोट तो ना लगे। और तीसरा, आप पिक में देख सकते हैं, जब भी आप टॉर्नेडो को फेस करें, अपने आप को बचाने के लिए ये वाला पोस्चर ले लें, घुटनों के बल जो है आप नीचे हो जाएं और अपनी आर्म्स को ऐसे करके अपने हेड और नेक के आसपास रख लें। जैसे एयरप्लेन में बोला जाता है कि अगर लैंड करता है इमरजेंसी में तो आपको ऐसे करके अपने आप को रखना है। तो ये थी आज की क्लास। पर जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, 2 डेट्स मैंने आपको बताई जब ओडिशा में साइक्लोन आया था, वो कौन सी 2 डेट्स हैं? और दूसरा, साइक्लोन का जो बीच का हिस्सा होता है वहां पे कैसा प्रेशर होता है और उसे क्या बोलते हैं? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।